अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ुरबानी का गोश्त कब तक रख कर के हम लोग खा सकते हैं? क़ुरबानी का गोश्त कितने दिनों तक रख कर के खाना जायज़ है? आज मैं आपके सामने यही बातें बयान करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, क़ुरबानी के अय्याम जो ही करीब आने लगते हैं वैसे ही लोगों के माइंड में, लोगों के जहन में एक सवाल बहुत तेज़ी के साथ आता है कि भाई क़ुरबानी का गोश्त आखिर हम कितने दिनों तक खा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 3 दिनों से ज़्यादा अगर क़ुरबानी का गोश्त खाएंगे तो फिर ऐसी कैफियत में नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है। आखिर इन बातों की हकीकत क्या है, आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखें दोस्तों, इब्तदाई दौर में जब क़ुरबानी का वक्त आया तो कहत साली पड़ गया, यानी हर तरफ सूखा पड़ गया। जो अनाज होने वाले थे वो भी अनाज बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो उस दौर में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरबानी का गोश्त 3 दिनों से ज़्यादा रख करके ना खाओ। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। लेकिन जब वो क़ुरबानी के अय्याम गुज़र गए, जब दूसरे साल क़ुरबानी का वक्त आया तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम 3 दिनों से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त रख कर के नहीं खा सकते हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, तुम 3 दिनों से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त रख कर के खा सकते हो। इस हदीस पाक के ज़रिए से हमें पता ये चला कि वो दौर जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिनों से ज़्यादा तुम क़ुरबानी का गोश्त रख कर के नहीं खा सकते हो, वो कहत साली का दौर था। हर तरफ सूखा पड़ गया था, अनाज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम 3 दिनों से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त ना खाओ, बल्कि लोगों में तकसीम कर दो। जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्होंने क़ुरबानी नहीं दे पाया इस साल, उन तक गोश्त पहुंचा दो ताकि सब खुशहाली के साथ गोश्त खा सके और क़ुरबानी मना सके। वो उस दौर के लिए था। लेकिन अगले साल जब कहत साली नहीं पड़ा तो हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि 3 दिनों से ज़्यादा भी तुम क़ुरबानी का गोश्त रख कर के खा सकते हो। ठीक है, एक और हदीस पाक इसके हवाले से मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा क़ुरबानी के गोश्त को रखने से मना किया था ताकि साहिब इस्तिताअत लोग गैर साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए वसाअत पैदा करें, यानी जिनके अंदर क़ुरबानी करने की इस्तिताअत है वो उन लोगों तक क़ुरबानी का गोश्त पहुंचा दे, सब लोगों को बांट दे जो ज़रूरतमंद है, जो क़ुरबानी देने के लायक नहीं हैं, नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था। लेकिन आगे हुजूर फरमा रहे हैं, तुम खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और ज़ख़ीरा बनाना चाहते हो, यानी अपने घरों में तुम क़ुरबानी का गोश्त रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कितने दिनों तक गोश्त क़ुरबानी कर रख करके खा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसके हवाले से कहते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त मुहर्रम से पहले खा करके ख़त्म कर देना चाहिए, वरना अगर मुहर्रम के बाद खाएंगे तो बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। तो इस हवाले से भी जान लें। देखें दोस्तों, क़ुरबानी का गोश्त आप जब चाहें, जब तक चाहें खा सकते हैं। जब तक क़ुरबानी का गोश्त ख़राब ना हो जाए तब तक खा सकते हैं। जैसे क़ुरबानी का गोश्त अगर मुहर्रम के बाद तक भी आप सेफ्टी के साथ रख सकते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप मुहर्रम के बाद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी अगर क़ुरबानी का गोश्त आप सही से रख सकते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में खा सकते हैं। ठीक है, इसमें नाजायज़ और हराम वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल आपके लिए जायज़ है कि आप क़ुरबानी का गोश्त जब चाहें, जितने महीनों तक चाहें खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बात ये भी याद रखें कि क़ुरबानी सिर्फ़ गोश्त खाने का नाम नहीं है, बल्कि क़ुरबानी रब की रज़ा हासिल करना है, बल्कि क़ुरबानी नेकी कमाने का एक ज़रिया है। इस वजह से सिर्फ गोश्त खाने ही पर तवज्जो ना दी जाए, बल्कि गरीब को भी देखा जाए, मिस्कीन को भी देखा जाए। जिन लोगों ने इस साल क़ुरबानी नहीं किया है उनकी तरफ भी थोड़ा नज़र दौड़ाया जाए और उन तक भी गोश्त पहुंचाने का काम करें। अगर आप ज़ख़ीरा बना करके मुहर्रम तक खाते हैं तो ऐसा नहीं कि जायज़ नहीं है, जायज़ है। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।